नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हमारी हर वीडियोस में एक्सपोर्ट सब्सिडी या फाइनेंस के उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को फायदा करे। तो दोस्तों, आज इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं एक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, जो कि है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दोस्तों, 1983 के अंतर्गत एक एपेक्स बॉडी के फॉर्म में इसे एस्टेब्लिश किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और मर्चेंटाइजर जो और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिल्क या सिल्क से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनकी मदद करने के लिए, जो कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, उसके आधार के लिए बनाई गई। तो दोस्तों, एक अपने आप में ये एक ऐसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो सिल्क या सिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट में आपके लिए आरसीएमसी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, आरसीएमसी फॉर सर्टिफिकेट, उसके लिए आपकी मदद करती है। अब दोस्तों, इसके अगले टॉपिक में आते हैं कि इस जो काउंसिल है उसकी मेन एक्टिविटीज क्या है, यानी कि ये काउंसिल कौन कौन से काम करती है। दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वो है मार्केट को एक्सप्लोर करना और आइडेंटिफाई करना, साथ में एक्सपोर्टर्स को डिफरेंट मार्केट सर्वेज और जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफर करना। तो इससे क्या होता है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने एक मार्केट के पैरामीटर्स और अपने जो स्टैटिकल डेटा है जिनके बेसिस पे उन्हें एक्सपोर्ट करना है वो तैयार कर पाते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है यानी एक्टिविटीज की बात करें, वो है प्रोस्पेक्टिव बायर्स को जनरेट करवाना। तो जो भी सिल्क या सिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उससे जुड़े हुए जो बायर्स हैं उसके लिए आपकी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मदद करती है। साथ ही आपको जो भी स्टडी टीम है, सेल्स टीम है और स्पॉन्सर ट्रेड ऑर्गेनाइज जो डेलीगेशन हैं उसमें भी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मदद करेगी। सिल्क फेयर एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट करना और ट्रेड जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिसॉल्व कराना, जो भी लॉन्च जो जेनरिक प्रमोशंस हैं सिल्क से जुड़े हुए इंडिया के अंदर उन्हें लॉन्च करना, और साथ में जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं और ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गई है जो सिल्क से जुड़े हुए आपके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो भी एक्शन लिए जाने हैं उनमें आपकी मदद करती है। साथ में दोस्तों, कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना, या फिर आप लोगों को लगता है एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जो आप मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके आधार पर एक ट्रेड यानी कि आपको पता है एक अपने आप में एक अपेक्स बॉडी है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की है, तो उसके बिहाफ पे ये आपकी क्वेरी को ऊपर तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो अब बात करें हम इसके बेनिफिट्स की, तो दोस्तों बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी और स्कीम जैसे कि रोड टैप है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, EPCH है यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल, EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है, ऐसी स्कीम्स को अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपको ये RCMC लेना जरूरी होगा। ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको ये मतलब ये बेनिफिट देती है, तो आपको इस जो आप RCMC है इसके माध्यम से आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देने का काम करती है। साथ में मार्केट रिसर्च और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसमें भी आपकी मदद करती है। जैसे कि आपकी एक स्कीम है मार्केट असिस्टेंट डेवलपमेंट स्कीम, MDA बोलते हैं जिसको। ये आपको अगर स्कीम क्लेम करनी है और आप अगर फॉरेन एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको उस जो प्रोडक्ट से रिलेवेंट RCMC होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिल्क की, तो आपको सिल्क की RCMC लेनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है और हम आगे प्रैक्टिकल अप्रोच में भी बात करेंगे किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस है। अगर आपको प्रूफ देना होगा आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर हैं, तो दोस्तों इस आधार के लिए आपको उद्यम आधार की कॉपी देनी होगी, उसके माध्यम से ये आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला है, अगर आप कंपनी हैं तो MOA AOA पैन कार्ड, अगर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड और उसका पैन कार्ड, और साथ में डायरेक्टर्स या फिर पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल भी देनी होगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। आपकी GST डिटेल और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ बैंक सपोर्ट एप्लीकेशन फाइनेंशियल साउंडनेस कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप फाइनेंशियल साउंडनेस है और आपकी बर्थ है, जिससे कि आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को रिसीव कर सके। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं फीस कितनी है। फीस है इसकी 9,440 रुपये। जो IACPC जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसकी फीस 9,440 है,
चाहे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, यानी चाहे वो सिल्क का प्रोडक्ट हो, सिल्क से जुड़ा हुआ कोई भी अलाइड यानी संबंधित प्रोडक्ट हो, तो आपकी 9,440 रुपये की फीस आपको देनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम आपकी हर तरह से मदद कर पाएँ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और आपको लगता है कि आप इस रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाते हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं। दोस्तों वैसे आपको रजिस्ट्रेशन को करने के लिए DGFT की साइट पे जाना होगा। DGFT की साइट पे जाके आप लॉगिन अकाउंट बनाइए, और वहाँ जाकर आपको ERCMC का ऑप्शन मिलेगा। ERCMC के माध्यम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो सारे आपको अपलोड कीजिए और इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई टाइम का इशू है या कोई और भी कोई इश्यूज आते हैं, तो आप हमारी टीम को मदद की कॉल कर सकते हैं। हम जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।